मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी देखें और वो भी अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि A/B की वैल्यू 5/9 है तथा B/C की वैल्यू 6/11 है, तो A/C आपसे पूछ रहा है। देखिए A/B, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम हल कर रहे हैं। A/B, रेशियो का मतलब होता है बटा, A/B का मतलब हुआ A/B, इसका मान देता है कितना, 5/9। ठीक है, 5/9 का मतलब हुआ 5/9 देता है। अब B/C का मतलब क्या होता है, B/C, B/C का मतलब क्या होता है, B/C, इसका मान कितना देता है, 6/11। तो हमसे बोलता है कि A/C बताओ। ये मैंने क्वेश्चन को भी नोट किया है। ठीक है, आप डायरेक्ट इसको ऐसे नोट करेंगे, A/B ये है ना, A/B, इसमें गुणा करा देंगे B/C का। ठीक है, A/B में आप B/C का क्या करा देंगे, गुणा। यहाँ 5/9 है, उसमें गुणा किसका होगा, 6/11 का। ठीक है, समझ पाए। A/B का मतलब हुआ A/B, B/C का मतलब हुआ B/C, इन दोनों का गुणा होगा तो 5/9 और 6/11 का भी गुणा होगा। इससे B से B कट जाएगा। यहाँ देखिए 3 के टेबल से हम 9 को 3 बार में काट सकते हैं, 3 के टेबल से 6 को 2 बार में काट सकते हैं। तो यहाँ A/C बचा, क्या बचा, A/C, A/C का मतलब A/C बचा। यहाँ 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10/11, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 33। तो 10/33, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर पहला के बाद दूसरा को देखते हैं। इसको हटा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पहले क्वेश्चन को भी हटा देते हैं ताकि हम लोग के पास थोड़ा जगह मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आपका दिया है, देता है यदि A/B की वैल्यू 5/7 हो तो 3A + 5B रेशियो 5A - 2B बराबर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में A/B की वैल्यू कितना दे दिया है, 5/7 दे दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है, 3A + 5B रेशियो माने होता है बटे 5A - 2B, इसी का हमें मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए A का वैल्यू 5 होगा, अब B का वैल्यू क्या होगा, 7, मतलब A का मान 5 है, B का मान क्या है, 7। इस क्वेश्चन में रख लिया जाएगा 3 गुणे A का मान हम 5 लिख लेंगे प्लस 5 गुणे B के जगह पे 7 लिख लेंगे। ठीक है ना, A का मान, ये A आगे है तो आगे वाला जो अक्षर है वो A का मान है, अब B पीछे है तो पीछे वाला जो यहाँ अक्षर दिया वही B का मान है। तो A की जगह हमें 5, B की जगह 7 इस सवाल में रखना है। फिर यहाँ देखिए 5 A आ गया है तो 5 रखाएगा, -2 गुणे B आ गया है तो 7 रखाएगा। अब इसको सॉल्व करें तो 5 तियाँ कितना बनेगा, 15 प्लस 7 पचे कितना बनेगा, 35 बटे 5 पचे कितना बनेगा, 25 माइनस 7 दूनी कितना बनेगा, 14। अब हम 35 और 15 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, और इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 11। 50/11 को हम जब रेशियो में लिखेंगे तो 50/11 लिखा जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन A, B, C और D को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर C में इसका आंसर होगा 50/11। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखिए कितने आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हटा देते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो चुका। यहाँ पर देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है यदि A/B बराबर 2/9 रेशियो 1/3 कामा B/C की वैल्यू 2/7 रेशियो 5/14 तथा D/C की वैल्यू 7/10 रेशियो 3/5
हो तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसके 3 विकल्प हैं। ए का वैल्यू है 4 रेशियो, 6 रेशियो, 7 रेशियो 9, और बी में दिया है 8 रेशियो, 12 रेशियो, 15 रेशियो 7, और सी में दिया है 16 रेशियो, 24 रेशियो, 30 रेशियो 35। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 3 नंबर को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में देखते हैं आप लोगों में से कौन इसका आंसर दे देता है। अगर कोई बच्चा इसका आंसर देता है तो अगले वीडियो में उसका हम नाम बताएंगे कि कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर दिया है। और जो बच्चा इसका आंसर नहीं दे पा रहा है, कोई यदि आप लोग नहीं दे रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम अपने स्वयं बताएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 नंबर आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया यदि ए रेशियो, बी रेशियो, सी, ए रेशियो, बी रेशियो, सी कितना दिया देखिए तो 4 रेशियो 7 रेशियो 11 है ना, 4 7 11 का रेशियो है। फिर क्या देता है बी रेशियो, सी रेशियो, डी, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कितना देता है 21 रेशियो कितना दे रहा है 33 रेशियो 44। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का वैल्यू। किसका पूछ रहा है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का वैल्यू पूछ रहा है। अब जरा सा आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ B है तो यहाँ भी B होना चाहिए, यहाँ C है तो यहाँ भी C होना चाहिए, अर्थात दोनों में B मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है। तो यहाँ देखिए B के मान मैच नहीं कर रहा है, दोनों बराबर नहीं है, C के मान भी बराबर नहीं है। तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम 3 का गुणा करा देंगे। 3 का गुणा कर दे तो 3 चौका 12, 3 सते कितना हो जाएगा 21, और 3 का 11 में करा दे तो 33। अब देखिए ए का वैल्यू 12 हो गया, बी का वैल्यू 21 हो गया, सी का वैल्यू 33 हो गया। इसमें भी देखेंगे बी का वैल्यू 21 है, सी का वैल्यू 33 और डी का वैल्यू 44 है। तो इस तरह से इसका हम रेशियो जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 12 रेशियो, दोनों में 21 मिल रहा था 21, दोनों में 33 मिल रहा था 33, और लास्ट में मेरा क्या लिखा जाएगा 44। अर्थात हम कोई ऑप्शन देखेंगे तो पहला हमारा 12 रेशियो 21 रेशियो 36 रेशियो 44, ये तो है नहीं, 12 21 33 44, ऑप्शन नंबर 20 का सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें बी सी जब मैच कर रहा है यहाँ पर तो उसके रेशियो भी मैच करना चाहिए, उसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, गुणा करके हम उसको या भाग दे करके जैसे भी मतलब वो बराबर हो बराबर किया जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि ए रेशियो बी बराबर, ए रेशियो बी बराबर बी रेशियो सी, ये आपको दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि ए पावर 4 रेशियो बी पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। अभी हमने कहा कि रेशियो का मतलब क्या होता है बटा, तो हम ए रेशियो बी को हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं, अब बी रेशियो सी को बी बटे सी लिख सकते हैं। गुणा करा दें तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा ए सी, है ना, इसका बी का बी में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर, ए का सी में होगा तो ए सी। अब बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी आ गई है। हमसे बोला है ए पावर 4 रेशियो माने क्या होता है बटे बी पावर 4 का मान पूछ रहा है। ए पावर 4 बटे बी पावर 4 को हम बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए पावर 4 बटे बी स्क्वायर का वैल्यू है क्या ए सी, और उस पर हम क्या लगा देंगे स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी निकाले तो हम बी स्क्वायर की जगह ए सी को नोट कर लेंगे। आगे देखिए ए पावर 4 बटे ए सी का वर्ग जब करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर से यहाँ का स्क्वायर कट जाएगा तो ए स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, इसको रेशियो में ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सत्य हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन, यदि ए बी से 40% अधिक हो तथा बी सी से 20% कम हो तो ए रेशियो सी आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि सी के पास 100 है, सी का मतलब टोटल सी 100% है, या सी के पास 100 यूनिट कुछ भी है, सी का वैल्यू हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो बी क्या है सी से 20% कम है, तो यहाँ से हम 20% क्या करेंगे कम करेंगे, किसको बी को करेंगे। तो 100 का 20% कितना होता है 20 होता है, यानी कि 20 कम है तो बी कितना होगा 80 होगा। क्लियर है ना, सी यदि 100 है तो बी कितना हो गया 80 हो गया, क्योंकि इससे ये 20% कम था। आगे क्या कहा है देखिए, बी सी से 20% कम हो
तो हमने सी की वैल्यू 100 माना, तो बी से 20% कम का मतलब 20 कम 80 हो गया। और यहाँ बोला है ए बी से 40% अधिक है, ये तो मेरा बी की वैल्यू हो गई। अब ए जो है ना इससे 40% क्या है, अधिक है, कौन, ए। तो हम 80 का 40% निकाल करके देखेंगे कितना आएगा। तो 80 का 40% 32 आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। यानी कि ए जो है ना इससे 32 अधिक है, तो 80 से 32 अधिक कितना होता है, 112। कितना होता है, 112। यानी ए का वैल्यू कितना है, 112 है। तो देखिए सबका वैल्यू हमने निकाल दिया, ए का वैल्यू 112, बी का वैल्यू 80 और सी का वैल्यू 100। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, ए रेशियो सी बताओ। क्या पूछा है, ए रेशियो सी बताओ। रेशियो माने बटा होता है, ए बटा सी पूछ रहा है। तो ए का वैल्यू 112 आ चुका है और सी का वैल्यू क्या है, 100 है ना। इसको अगर हम 4 के टेबल से काटें तो बताइए 4 से 1 बार में कट जाएगा, 25 बार में। इसको 4 से काटें तो 4 दूनी 8, 2 10, 4 8 32, 28 बार में कट रहा है। यानी कि ए बटा सी यानी ए रेशियो सी जो हमारा निकलेगा वो 28:25 आएगा। कितना आएगा, 28:25। देखिए तो 6 में कहीं 28:25 दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 6 के बाद आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग को एक क्वेश्चन हम डेली बाय डेली देते हैं, लेकिन आप लोग उसको सॉल्व करके बताते नहीं हैं कि आप लोग उसको बता सकें। ठीक है, लेकिन प्रयास करिए, गलत सही जो भी हो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए। चलिए 7वां क्वेश्चन को देखिए। 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि x रेशियो y की वैल्यू है 2:1, तो हमसे कह रहा है x² माइनस y², रेशियो माने होता है बटे x² प्लस y² का मान बताने के लिए। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है, 1। हमें x की जगह 2 लिख लेना है, y की जगह 1 लिख लेना है, नीचे भी x की जगह 2 को लिख लेना है और y की जगह क्या लिख लेना है, 1 को लिख लेना है। इन पर स्क्वायर लगे हैं तो स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1 होता है, 4 में से घटाएंगे 3, नीचे कितना आएगा, 5, यानी 3:5 इसका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन में 3:5 ऑप्शन नंबर ए में ही मिल जा रहा है। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से लग रहा है। 8वां क्वेश्चन को देखिए, x/5 बराबर कितना देता है, y/8 है ना। यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 रेशियो y+8 की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों को हम क्या करें, चेंज कर ले, तो ये बन जाएगा x/y बराबर 5/8। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू क्या है, 8 है। यानी x के जगह हम 5 को रखेंगे, y के जगह 8 को रखेंगे। मान किसका हमसे पूछा है, हमसे मान पूछ रहा है x+5, रेशियो माने होता है बटे y+8। ठीक है ना, x+5 रेशियो माने बटे y+8 का मान पूछ रहा है। x का मान कितना था, 5, तो यहाँ मैं 5 लिखूँगा, 5 + 5। y का मान कितना है, 8, तो यहाँ मैं 8 लिखूँगा, 8 + 8। बताओ 5 5 कितना हुआ, 10, 8 8 कितना हो गया, 16। 2 से काटो, 2 5 10, 2 8 16, 5:8 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए 5:8 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि 4x² माइनस 3y² रेशियो 2x² प्लस 5y² की वैल्यू 12:19 है, तो x रेशियो y आपसे पूछ रहा है। चलिए इसको मिटा करके हम क्वेश्चन नंबर 9 को समझाते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए काफ़ी इजी है, आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए, कुछ नहीं है, रेशियो 0 है एकदम। देखिए 4x² माइनस 3y² रेशियो माने क्या होता है, बटे, फिर क्या दिया है, 2x² प्लस 5y²। ठीक है ना, 2x² प्लस 5y² बराबर इसके कितना दिया है, 12:19 यानी 12/19। अब हमें करना क्या है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना। 19 का इधर गुणा कर लो, 19 का टेबल 4 बार पढ़ो, 19 चौका 76 होता है, 19 तिया 57 होता है। ठीक है,
बाकी 12 का 2 में 12 दूनी का 24 होता है। अब 12 पच्चे का 60 ही होता है। इतना तो आप सभी लोग कर लोगे। अब x को x की तरफ, y को y की तरफ ले जाओ तो 76x², ये 24 इधर आके माइनस हो जाएगा 24x²। यहाँ मेरे पास दिया है 60y², ये 57 उधर जाके प्लस का हो जाएगा 57y²। ठीक है। अब 76 में से 24 को घटा देंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 और यहाँ घटा देंगे तो 5 है ना, 52x² आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 0 7 होता है, 6 5 11, 117y² है कि नहीं है। अब देखो यहाँ से y को x के बटे लाएंगे तो x² बटे y² ये बनेगा और यहाँ 117 बटा कितना बनेगा 52। ठीक है, ये जो 52 है ना 117 के नीचे जाएगा और y कहाँ जाएगा x के नीचे। इसको 13 से काटेंगे, 13 चौका 52 और 13 नवा 117, 9 बटे कितना आ गया 4। ये स्क्वायर रूप में है तो इसका वैल्यू 9/4 आएगा। इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर खत्म, x बटा y आएगा और इसका वर्गमूल 3 बटे कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन 9 में हमसे कहा है x/y बताओ, इसका x/y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। 3/2 इसका आंसर होगा। खोजिए 3/2 किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। चलिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब उन्हें लॉन्ग मेथड पे थोड़ा लगाना ही पड़ जाएगा। ये नहीं है कि हर एक क्वेश्चन का 60 ही मेथड है कि 2 ही लाइन में तुरंत समाप्त हो जाएगा। ठीक है। चलो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे, इसलिए इस तरह से ही देख लो। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लगाना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है x² + 4y²। क्या दिया है, x² + 4y² बराबर 4xy। तो हमसे क्या बोला, x/y बताओ। ये जो बराबर में 4xy है, जब ये बराबर किधर आएगा ना तो -4xy हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। अब ये ऑलरेडी ऐसा मेरा सवाल बन जाएगा। ठीक है, ये जो बराबर में 4xy ये बराबर किधर आएगा तो प्लस में है तो क्या बन जाएगा माइनस, उधर मेरे पास 0 बचेगा। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये देखते ही आप जान जाएंगे कि x - 2y के होल स्क्वायर का ये मान है। ठीक है, x - 2y के होल स्क्वायर को तोड़ने पे यही सब आता है। अब हम वर्गमूल लेंगे तो x - 2y की वैल्यू हो जाएगी 0। वर्गमूल लेने पे स्क्वायर हट जाता है, 0 का वर्गमूल 0 होता है। x बराबर हम 2y लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2y, क्योंकि -2y उधर चला गया है। ठीक है, इस y को हटाएंगे तो बटे आएगा, x बटा y बराबर में मेरे पास 2 बचा। इस 2 के बटे है क्या 1। जब हमें x/y बोला है बताने के लिए तो 2 क्या हो जाएगा 1 इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 2:1 देखिए किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुँचती